तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फी वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। इन्होंने बोला है कि आप एंट्रेंस फी से का मतलब कैसे डील करोगे एंट्रेंस फी में, जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तब। इन ऑल्टरनेटिव केसेस में अलग अलग केस दे रखे हैं और इन केसेस से हमें एंट्रेंस फी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो केस नंबर 1 अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,50,000। हमें एंट्रेंस फ़ी कितनी रिसीव हुई, 1,50,000 रुपये। केस नंबर 1 ख़त्म। इसका मतलब कुछ नहीं गिवन है तो ये मेरा रेवेन्यू नेचर होगा, ये कैपिटल नेचर होगा। हमने बताया था कि जब कुछ गिवन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ये रेवेन्यू नेचर मानेंगे। और जब रेवेन्यू नेचर मानेंगे तो जाहिर सी बात है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बना रखा है, छोटा सा ही बनेगा। ठीक है ना, इतना सा डब्बा बना रखा है। केस नंबर 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एक तो पैन बड़े नाटक करते हैं, आपके भी करते हैं ऐसे नाटक चलने में। चलिए ठीक है, कमेंट में बताना करते हैं नाटक नहीं करते हैं। केस नंबर 1 क्या डालूंगी मैं यहाँ पे, बाय एंट्रेंस फी। ठीक है ना, एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस कितनी थी, एंट्रेंस फी थी 1,50,000 रुपये। बुक में देखिएगा 1,50,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दी। तो केस नंबर 1 हो गया सॉल्व। केस नंबर 2 पे आते हैं। During the year 2016 and 17, entrance fee received 1,50,000 rupees. It is the policy of the club to treat the entrance fees as revenue receipt. इन्होंने खुद ही बोल दिया कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो क्लब है, वो क्या करती है, एंट्रेंस फ़ी को रेवेन्यू रिसीट मानती है। रेवेन्यू रिसीट मानती है तो मतलब फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगेन ये केस नंबर 2 है। ठीक है ना, वो केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 है। ओके, क्लियर हुआ ना बात। मैं लिख दूंगी यहाँ पे बाय एंट्रेंस फीस कितनी दे रखी है भाई, 1,50,000 रुपये। उठा के डाल दिया। अब इन्होंने खुद बोल दिया कि भाई हमारा क्या है, एंट्रेंस फ़ी कौन सी नेचर है, रेवेन्यू या कैपिटल, रेवेन्यू। आइए केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में बोलना है, ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,50,000. इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज कैपिटल रिसीव। 150,000 रुपये इनको मिले हैं एंट्रेंस फीस के। इनकी क्लब जो है, उनकी पॉलिसी है कि वो एंट्रेंस फी को क्या मानते हैं, कैपिटल रिसीट मानते हैं। कैपिटल रिसीट मानेंगे तो भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी, भले किस में जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है ना, ये दिख रहा है मुझे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ लिखूंगी कैपिटल फंड और उसमें हम ऐड कर लेंगे, क्या ऐड कर लेंगे, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फीस जो मुझे दे रखी थी 1,50,000 रुपीज़। ओके, अभी हम यहाँ को ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि कैपिटल फंड का अमाउंट तो हमें गिवन नहीं है ना। जो अमाउंट अगर सपोज कैपिटल फंड का अमाउंट 2 लाख रुपए दे रखा होता तो 2 लाख और प्लस 1,50,000 कितना हो जाते, 3.5 लाख। तो हम आउटर कॉलम में लिख देते। ठीक है ना, तो ये था हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है। ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17, ये आपको मिल जाएंगे सैम्पल पेपर में, बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे 1 मार्कर में। एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,50,000 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 40% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। हम इस 1,50,000 रुपये जो हमें मिले हैं, हमें एंट्रेंस फी कितनी मिली है, 1,50,000 रुपये मिली है। इन्होंने बोला है इसका 40% हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैपिटलाइज। ठीक है ना, बाकी का जो 60% होगा तो जाहिर सी बात है उस बाकी का 60% कहाँ पे जाएगा, वो होगा रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है ना, और ये कैपिटलाइज है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और ये रेवेन्यू इन नेचर है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है ना, 1,50,000 का 40% निकालते हैं, कितना आएगा बताइए ज़रा, 000 4 5 20 4 1 4 6 60,000 रुपीज़ आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आया 60,000। तो जाहिर सी बात है ये आ जाएगा मेरे 90,000, 9 6 15। ठीक है ना, आप निकालना
1,50,000 का 60% तो 90,000 आ जाएगा। पोस्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले है हमारा केस नंबर 4, क्योंकि हमारा रिवेन्यू नेचर 60% है तो रिवेन्यू नेचर में यहाँ पर लिखूँगी बाय एंट्रेंस फीस। पूरा लिखिएगा, कितना आया था एंट्रेंस फी 90,000, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 90,000। बाकी का इन्होंने बोला था कि 40% हम क्या करेंगे कैपिटलाइज, तो यहाँ लिखूँगी मैं कैपिटल फंड। लाइव बैलेंस शीट बनाऊँगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जस्ट नीचे, ठीक है ना। कैपिटल फंड लिखूँगी, उसका अमाउंट हमें दे ही नहीं रखा है, उसमें प्लस कर दूँगी मैं एंट्रेंस फीस। कितनी 60,000 रुपये, ठीक है ना। और इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो भाई, कमेंट भी करते रहो प्यारे प्यारे। धन्यवाद।